हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेसन ऑफ क्लासेस। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। ठीक है। सो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो देखो, सबसे पहले CNS यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट होता है और वो इम्पल्स सिग्नल यहाँ की एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में रिसीव होता है और फिर डेंड्राइटिस के थ्रू वो ट्रैवल करता है एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल के पास। राइट। एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स। उस साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज होता है और फिर वहां पे इम्पल्स सिग्नल जो है वो एक एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइटिस की तरफ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में इंटर करता है। फिर यहाँ से सेम इम्पल्स सिग्नल कैरी किया जाता है टू द अदर न्यूरॉन या मसल फाइबर तक। ठीक है। तो यहाँ से फिर से इम्पल्स सिग्नल क्या हुआ, एक्सॉन टर्मिनल से कैरी किया गया, एक्सॉन के थ्रू कैरी किया गया एक्सॉन टर्मिनल तक। अब यहाँ पे इस टर्मिनल के पास क्या होता है, तो इस टर्मिनल के पास होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो नाम से ही आप एनालाइज कर सकते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले एक्सॉन से यहाँ पे अगर एक्सॉन टर्मिनल तक तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल जब पहुंच जाता है तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल और मसल के बीच में एक गैप होता है, सेम एज जैसे तुम्हारे दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स होता था। तो वहां पे भी यहाँ पे भी एक्सॉन टर्मिनल और मसल के बीच में तुम्हारा एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग कहते हैं, उस जंक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो नाम से ही आप एनालाइज कर सकते हो। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। नाउ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसका फंक्शन कैसे है, तो सिंपल फंक्शन है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स सिग्नल जनरेट होता है, वो आता है न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे, मसल फाइबर के पास। ठीक है। तो CNS से ये ट्रांसमिट किया जाता है मसल फाइबर के पास और इसके वजह से क्या होता है, वहां पे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी के वजह से आप बॉडी में मूवमेंट लेकर आते हो। ठीक है। नाउ ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जब CNS कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल बनाता है, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कैरी किया जाता है और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे लेकर आता है, जंक्शन के पास लेकर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास लेकर आता है और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। ये आपको कुछ हद तक पुराना जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेम उसी का रिपीटेड वर्जन है। ठीक है। सो उस जंक्शन पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर सेम एज जैसे दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता था उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता था, सेम तरीके से यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है और इम्पल्स सिग्नल जो है वो कैरी किया जाता है मसल फाइबर में और मसल फाइबर रिस्पॉन्ड करता है। और बेसिकली वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कॉन्ट्रैक्ट होके। ठीक है, ताकि हम कोई रिस्पॉन्ड शो कर सके या कोई एक्शन शो कर सके। ठीक है ना। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? So reflex action is fast, automatic or involuntary response to a stimulus, ठीक है, that do not involve conscious thought। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? फास्ट, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो कि तुम रास्ता पार कर रहे हो और अचानक से तुम राइट साइड में देखते हो कि कोई तेज कार आ रहा है, ठीक है, तुम्हारी तरफ, और तुमको अचानक से ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा बॉडी क्या करता है, एक रिस्पॉन्स शो करता है। या सपोज करो तुम कोई इलेक्ट्रिकल वायर छू दिए तो अचानक से तुम अपना हाथ हटाते हो। तो ये जो तुम मूवमेंट कर रहे हो ये कॉन्शियस थॉट से नहीं कर रहे हो। कॉन्शियस थॉट मतलब क्या है कि सोच समझकर कुछ तुम रिस्पॉन्ड करते हो, उसको कॉन्शियस थॉट कहते हैं। जैसे हमको प्यास लग रहा है और हम ग्लास में पानी रखा हुआ है और हम वहां पे देखते हैं, सोचते हैं पानी पीते हैं या नहीं पीते, फिर ग्लास उठाएंगे और पानी पी लेंगे। राइट। तो ये कॉन्शियस थॉट से किया गया है। लेकिन कुछ एक्शन कॉन्शियस थॉट से नहीं किया जाता है, वो अपने आप आपके बॉडी से हो जाता है। राइट। जैसे
रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग या ब्लिंकिंग ऑफ आइज। तो आप क्या आइज ब्लिंक करने से पहले सोचते हो कि हमको आइज ब्लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये जितने भी एक्शन है वो सबको उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये एक्शन क्यों होता है, तो ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है किसी भी हार्मफुल या किसी भी हार्मफुल स्टिमुली से या कोई भी हार्मफुल एक्शन से। ठीक, तो देखो ये होता कैसे है। ठीक है, देखो अगर सपोज करो तुमने कोई हॉट वेसल छुआ, ठीक है, तो उसके तुम्हारा स्किन वगैरह क्या है, एक तरह का रिसेप्टर है, ये सेंस कर लेगा, है ना, कि तुमने कुछ गर्म चीज छुआ है, ये इनपुट ले लेगा उससे, है ना। तो सपोज करो ये कोई भी बर्तन है जो गर्म है, अगर तुम उसको छूते हो तो क्या होगा, यहाँ से एक तुम्हारा सिग्नल जनरेट होगा और यहाँ से वो ट्रांसफर करेगा कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो ट्रांसफर करने का जो पाथ है, इसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, इस न्यूरॉन को कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या है कि किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पास करना, है ना। तो इसे कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंस करके, ये हीट सेंस करके वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो सेंस करके गया कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में होता है एक रिले न्यूरॉन। रिले का काम क्या है, सेंस करना। ठीक है, तो वो सेंस कर लेगा और कोई एक्शन जनरेट करेगा, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करके तुमको दे देगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन में। तो नाम से ही तुम बता दोगे कौन सा सेंसरी न्यूरॉन है, कौन सा मोटर न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन जहाँ पे तुम्हारा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में गया है उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो न्यूरॉन है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे, और ये वाला जो न्यूरॉन है उसे हम मोटर न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो न्यूरॉन है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है कि मसल फाइबर से। जैसे ही तुम्हारा कोई भी स्पाइनल कॉर्ड एक तुमको आउटपुट बना के देगा, वो आउटपुट जाएगा तुम्हारे मसल में और फिर मसल रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको मोटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, मोटर बेसिकली क्या करता है, फिजिकल एक्शन तुमको शो करके देगा। सेम तरीके से यहाँ पे जब स्पाइनल कॉर्ड तुमको कोई मैसेज सिग्नल देता है और न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पे जब मसल के पास पहुंचेगा तो मसल क्या करेगा, एक फिजिकल एक्टिविटी शो करता है। यानी कि तुम अगर कोई गर्म चीज को छुओगे तो अचानक से हाथ हटा लोगे, तो ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है, राइट। तो इसी के लिए हम इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो कंप्लीट पाथ है, कौन सा पाथ, सबसे पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू तुम्हारे मसल फाइबर में गया और फिर तुमने कोई एक्शन शो किया। तो ये कंप्लीट जो पाथ है, उस पाथ को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो जब तुम कुछ टच करते हो तो वहां से जो सिग्नल आता है वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से बस ब्रेन को एक मैसेज भेज दिया जाता है कि आपके बॉडी ने कोई गर्म चीज को छुआ है, लेकिन ब्रेन वहां पे कोई भी एक्शन शो नहीं करता है। वो एक्शन किसकी वजह से होता है, वो एक्शन होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ठीक है, नो, तो ये जो कंप्लीट पाथवे है, इस कंप्लीट पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सो रिफ्लेक्स आर्क फॉलोड बाय द नर्व impulse during the reflex action. It enables the quick response to a stimulus without involving the brain immediate action. तो यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन को बस मैसेज भेज दिया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है कंप्लीट एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई गर्म चीज तुम छू लेते हो, नाउ इसमें क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले सेंस ऑर्गन सेंस करेगा स्टिमुलस को, देन सेंसरी न्यूरॉन जिसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा टू द स्पाइनल कॉर्ड। देन स्पाइनल कॉर्ड इसको प्रोसेस करेगा, ये एक प्रोसेसिंग सेंटर है जहां पे प्रोसेस करेगा और ये सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ओके, और एक मैसेज भेज देगा ब्रेन में। देन मोटर न्यूरॉन जिसको हम लोग इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, वो जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्ड कमांड है उसको वो ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन के पास, और इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, कोई मसल या ग्लैंड क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को कैरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन शो करेगा, राइट। तो ये था कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क। तो सिंपल सा फ्लो चार्ट क्या है, स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ, सेंस ऑर्गन वहां पे काम करता है, रिसेप्टर काम करता है, और फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो ट्रांसफर कर दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाता है मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन से जाता है मसल ग्लैंड में, और फिर तुम कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, ओके, ठीक। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो एक्शन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।